आज मैं आपके साथ दो बहुत ही इफ़ेक्टिव सी एक रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेमेडी जो है आपकी पुरानी सी पुरानी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या है तो उसमें आपको बहुत राहत देगा और पूरी तरह से जड़ से भी ख़त्म कर देगा। और साथ साथ ही इस कब्ज की वजह से अगर आपको पाइल्स यानी बवासीर की समस्या है या फिर फिशर या फेस्टुला है, क्योंकि ये जो तीनों बीमारियां होती हैं ये पुरानी कब्ज हो जाने की वजह से होती हैं। और ये बीमारी होती क्यों है? ये जब बहुत ज़्यादा पुरानी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है अपने खान पान में बिल्कुल भी ध्यान न देना। जो लोग बिल्कुल अपने खान पान में ध्यान नहीं देते, आजकल का जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है इसमें लोगों के पास अपने लिए ही टाइम नहीं है। तो आप अपने लिए टाइम निकालिए, नहीं तो ऐसी ऐसी बीमारियां आपको पकड़ लेंगी जिसका कोई भी सलूशन नहीं होता। और बहुत इफ़ेक्टिव घरेलू उपचार ही एक ऐसे होते हैं जो इन्हें जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी पीने की आदत डालिए, यानी पेट को हाइड्रेट करिए, साथ साथ अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल करिए। यानी थोड़ा सा टाइम निकाल के 10 से 15 मिनट आप ज़रूर दीजिए, सुबह में चाहे शाम में। आप अपना योगा, इसमें प्राणायाम, अनुलोम विलोम करना चाहिए। और ये हैवी जो फूड्स होते हैं, यानी जो फूड ईजिली पचते नहीं हैं, जो देर से पचने वाले फूड होते हैं जिसमें लाल मीट होता है, रेड मीट बिल्कुल भी आपको इस बीमारी में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है ये बहुत लेट में पचता है और आपके डाइजेशन को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। ये बाद में जाके पेट में जब पचता नहीं है तो वही सारे जो खाने होते हैं वो छोटी आंतों बड़ी आंतों में बहुत दिनों तक फंसे रह जाते हैं और वही कॉन्स्टिपेशन बना देते हैं। और स्टूल्स इतने हार्ड हो जाते हैं कि उसकी वजह से आपको ये सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, यानी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला इसीलिए होती है कि इसलिए जो स्टूल्स होते हैं वो बाहर नहीं आते, जिसकी वजह से नसें जो होती हैं अंदर से सूज जाती हैं, मस्से आ जाते हैं और पूरा डाइजेशन डिस्टर्ब होने का यही सबसे बड़ा कारण होता है। जब डाइजेशन नहीं बूस्ट रहेगा, आपकी छोटी आंतें बड़ी आंतें अपना काम एक्टिव होकर नहीं करेंगे तो स्टूल्स तो हार्ड हो ही जाएंगे। उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, घरेलू उपचार। घरेलू उपचार में जो भी आपको बताया जाता है उसे आप स्ट्रिक्टली करिए जिससे बीमारी जड़ से दूर हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो उपचार हैं क्या। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो सोल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं बहुत इफ़ेक्टिव है। इसे हम बोलते हैं हरण। हरण कई प्रकार का आता है, छोटा हरण होता है, बड़ा हरण होता है, पीला हरण होता है। तो आपको जो छोटी हरण होती है बहुत आसानी से मार्केट पे आपको मिल जाएगी। पंसारी की दुकान होती है, वहाँ पे भी आपको बहुत आसानी से छोटी हरण मिल जाएगी। आपको इसका छिलका जो होता है इसका पाउडर बनाना होता है, तो आपको रेडीमेड आपको इसका बना बनाया पाउडर भी मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा। ऑनलाइन बहुत ईज़िली आपको इसका बना बनाया पाउडर मिल जाएगा। बहुत इफेक्टिव ये पाउडर है, आप इस विश्वास करिए। इस पाउडर को आप मंगाइए और आधे से 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी से आप लीजिए। खाना खा लेते हैं तो उसके 1 घंटे बाद दोनों टाइम पे आप लीजिए। आप इसको, जिस पाउडर को यूज़ करके आप देखेंगे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, आपकी बीमारी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और दूसरा जो उपाय है ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है, ये डिटॉक्स करने का भी काम करता है। शरीर के अंदर से जितनी भी गंदगी है, टॉक्सिन्स है, उनको ये बाहर करता है और बाउल्स को ये क्लियर करता है, जिससे स्टूल्स ये ईज़िली पास आउट होते हैं। इसे हम कहते हैं गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन बहुत इफ़ेक्टिव है, पाइल्स, फिशर, फेस्टुला तीनों पेशेंटों के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ साथ कब्ज के पेशेंटों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो देखिए, ये जो लहसुन होता है इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं, जिससे कि अंदर से जो नसें सूज जाती हैं पाइल्स, फिशर, फेस्टुला में सबसे बड़ा रीज़न ही होता है कि जो नसें सूजी हुई होती हैं, इसी की वजह से क्या होता है, नस मार्ग पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये जो अंदर से जब जाता है ये ड्रिंक, तो आपकी ये जो नसें होती हैं ना उन्हें नॉर्मल साइज़ पे ले आता है, जिससे कि आपकी ये बीमारी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो आप देखिए, यहाँ पे 1 से 2 कली सिर्फ लहसुन एक बार में यूज़ करेंगे, ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। आप चाहिए तो लहसुन को, कच्चा लहसुन सुबह भी आप इसको छोटा छोटा चॉप करके बासी मुँह खाया करिए, आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये अंदर से नसों को नॉर्मल करने का काम करता है। तो इस तरह से ड्रिंक बनाएंगे, बहुत इफ़ेक्टिव। आप इसी तरह से ड्रिंक बना के पहले ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो देखिए, हमने क्या किया, गिलास में इस तरह से लहसुन को कद्दूकस करके डाल दिया। कद्दूकस करना ज़रूरी है, इस तरह से इसका पूरा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। और इसमें आप नॉर्मल पानी डाल दीजिए और इस पानी को आपको तुरंत नहीं पीना है। इसे आप क्या करेंगे, इस तरह से रात में तैयार करिए और रात में इस तरह से करके इसको किसी भी बाउल से ढक के पूरी रात के लिए रख दीजिए। और जब सुबह आप उठते हैं तो खाली पेट आपको इस पानी को
पी लेना है। ये जो लहसुन के जो छोटे छोटे पीसेज हैं इनको भी आप चबा चबा के खा जाइए। बहुत हल्के होते हैं क्योंकि कद्दूकस करने से ही आसान होता है कि आपको इसको चबाने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इस तरह से क्या है, देखिए सुबह के टाइम में आपको दिखाते हैं कैसे पीना है। तो बस आप ऐसे क्या करिए, ये जो है पूरा पानी एक बार चला दीजिए, फिर आप ऐसे ही इसको पी लीजिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव वाटर है। ये अंदर से जाके जो मस्से होते हैं, अंदर से मस्से, बाहर के मस्सों को भी ये ठीक करता है। बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। तो आप इन दोनों चीज़ों को ट्राई करिए। साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने के लिए आपको सेवन करना चाहिए किशमिश का या फिर मुनक्के का। किशमिश और मुनक्का ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या को जड़ से ख़त्म करता है। आप लगातार इसे 10 से 15 दिन जरूर करिए, आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये कब्ज को ही नहीं ठीक करेगा, साथ साथ पाइल्स, फिशर, फेस्टुला, ये तीनों बीमारियों को भी जड़ से ख़त्म कर देता है। तो आपको करना क्या है, आप ले लीजिए 8 से 10 किशमिश, या मुनक्के ले रहे हैं तो 5 से 7 मुनक्के लीजिए। उसको रात में आप इसको भिगा दीजिए और सुबह उसको अच्छे से मैश करके उस पानी को पी जाइए। नेक्स्ट चीज़ है लाइफस्टाइल के बारे में जैसे हमने बताया है कि आपके लिए योगा बहुत ज़रूरी है करना। साथ साथ डीप फ्राई वाली चीज़, तली हुई चीज़ बिल्कुल आपको नहीं खाना है। इन बीमारियों से अगर आप शिकार हैं, इन बीमारियों में ये सब भी बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। साथ साथ आपको हेल्दी फ्रूट्स चाट खाना चाहिए। जितना ज़्यादा फल खाएंगे वो आपके पेट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा। इसमें फाइबर्स होते हैं अच्छी मात्रा में जो आपकी स्टूल को सॉफ्ट करने का काम करते हैं। तो पपीता है या अनार है, ये सारी चीज़ खाइए। और साथ साथ पत्ते वाली सब्जियां जितनी भी होती हैं, जैसे पत्ता गोभी बहुत इफ़ेक्टिव होता है आपकी बीमारियों के लिए। उसका सूप हमने बताया है, उसका सूप बना के पीने से पाइल्स, फिशर, फेस्टुला ऐसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। ये अंदर की नसों को नॉर्मल करने का काम करता है। आप इसे पी के बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ साथ जैसे हमने बताया है पेट को हाइड्रेट करते रहना है। आप उसे पानी पी के करिए, छाछ के साथ पीजिए या फिर आप फलों का जूस पीजिए। लिक्विड डाइट आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, आपको इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इन पेशेंटों को लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना चाहिए जिससे आपके स्टूल्स ईजिली पास आउट हों और छोटी आंत जो बड़ी आंत है वो एक्टिव होने लगेंगे। जब ये आपका डाइजेशन फिट हो जाएगा तो ये आंतें बिल्कुल फिट हो जाती हैं और अपना काम ये स्ट्रिक्टली करती हैं, यानी सही ढंग से करने लगती हैं। क्योंकि इसमें ताकत आने लगती है, ये मजबूत हो जाते हैं, जिससे आपका डाइजेशन भी पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होने लगता है। यानी जो कुछ भी आप खाएंगे पिएंगे वो आसानी से पचेगा, स्टूल्स हार्ड नहीं होंगे। तो आपको इन दोनों रेमेडी में से कोई भी एक रेमेडी कर सकते हैं। कोशिश यही करिए कि हरीदकी वाली रेमेडी आप पहले करिए। और ये जो लहसुन वाला, इसे आप साथ साथ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, यानी इंटरनल भी आपकी समस्या को दूर करेगा। हरीदकी भी जो है उस पाउडर को आपको खाने से अंदर बाहर दोनों तरह से ये पाइल्स, फिशर, फेस्टुला की समस्या को दूर करेगा। और हमने आपको सिकाई का भी वीडियो दिया है, किस तरह से सिकाई करना है। कोई भी रेमेडी करिए, आपको सिकाई मस्ट है करना। सिकाई करने के बाद आप ये सारी रेमेडी को फॉलो किया करिए। मैंने पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के लिए कई सारी वीडियो अपलोड की है। मेरे कई सारे व्यूवर्स कहते हैं कि इतनी सारी वीडियो अपलोड करते हैं तो हम कंफ्यूज में हो जाते हैं कि हमें कौन सा रेमेडी करना चाहिए। ये वीडियो अपलोड करने का मतलब ये नहीं है कि आप कंफ्यूज होइए। आपके लिए जितनी भी जानकारी मेरी इस बीमारी से संबंधित मुझे पता है, मैं आपके साथ उसको शेयर करती हूँ कि आप कंफ्यूज ना होइए। आप कोई भी एक रेमेडी करिए, अगर आपको फ़ायदा करता है तो उसे ही आप कंटिन्यू करिए, यानी 15 से 20 दिन करिए। और फ़ायदा आपको ज़्यादा करता है तो उसे 1 महीने करिए। और ये नहीं है कि आप एक हफ्ता एक किया फिर दूसरा किया, आपको जो फ़ायदा करे उसी को कंटिन्यू करिए। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको सिर्फ एक काम करना है जो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आपको सिकाई करनी है, सिकाई बहुत मस्ट होता है। दूसरा, अपने खाने पीने का आपको ध्यान देना है। तीसरा, कोई भी एक रेमेडी ले लीजिए, लेमन वाली, मिल्क वाली लीजिए, या फिर कपूर केले वाले ले लीजिए, या फिर आप जो नारियल का जूट होता है वो ले लीजिए। इन तीनों में से कोई भी एक रेमेडी लीजिए और उसके साथ कॉन्स्टिपेशन का जो रेमेडी है, कब्ज को दूर करने का, उसको आप साथ साथ करते रहिए। जैसे हमने बताया है आपको मुनक्के के साथ आपको लेना चाहिए मूली का रस है। ये कॉन्स्टिपेशन के सब रेमेडीज़ हैं। इनको करने से आपकी जो पाचन शक्ति ख़राब हो गई है, जो कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्टूल हार्ड हो गए, वो सारी प्रॉब्लम को दूर करेगा। और आपको अपने खान पान का पूरा ध्यान देना। बस इतना बात आप ध्यान रखिए कि एक रेमेडी कोई करिए जो आपको सूट करे, उसे कंटिन्यू करिए। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उनसे ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। वीडियो पसंद आई है तो अपनी लाइक ज़रूर दीजिएगा, और आपका जो लाइक आता है उससे मोटिवेशन होता है। बस हमें ऐसा लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, इसीलिए लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।